अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर नज़र बद की वजह से होने वाले जो असरात हैं, नज़र बद की वजह से, नज़र लगने की वजह से जो बीमारियाँ लगती हैं, जो असरात आपके जिस्म पर होते हैं, उनको कैसे ठीक करें, क्या वज़ाइफ़ हैं, क्या तरीका है, जो आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बड़ी सिंपल सादा तरीके से आपसे शेयर करूँगा एज़ अ सदका जारिया। आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं 2 से 3 वज़ाइफ़ बताऊँगा, एक अमल बताऊंगा जिनको आप लाजमी कीजिएगा नज़र बद की से बचने के लिए, क्योंकि नज़र का लगना हक है, नज़र लगती है। जो लोग इसको नहीं मानते, आपको मैं बताता चला जाऊं कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया नज़र के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से अक्सर लोग नज़र बद की वजह से कब्रों में जाएंगे। अगर इस चीज़ को मैं मज़ीद थोड़ा सा खोल के आपकी आसानी के लिए बयान करूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में जाने वाले अक्सर मेरी उम्मत में जो लोग होंगे ना, कब्र में जाने वाले, वो नज़र की वजह से होंगे। नज़र की वजह से इंसान कब्र तक जा सकता है। अब ये देखो कितनी ख़तरनाक चीज़ है, नज़र लगती है, नज़र लगना हक है। नज़र की वजह से बहुत से असरात आपके जिस्म के ऊपर आते हैं। आपका अचानक जिस्म कपकपाने लगता है, जिस्म आप ऐसा महसूस करते हो जैसे आपकी एनर्जी लेवल आपकी बॉडी के अंदर लो हो चुका है। अचानक आपके बाल गिरने लग जाते हैं, आपके मुंह से खून, दांतों से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, आप दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जाते हो। मतलब इसके बहुत ज़्यादा गहरे असरात हैं आपकी बॉडी के ऊपर। आपको बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, बहुत असर है नज़र बद का। सबसे पहले जो सबसे प्यारी दुआ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई वो ये है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। 3 दफ़ा इस दुआ को पढ़ के आप अपने हाथों में फूंक मारें और अपने चेहरे के ऊपर इसको फेर लें। दूसरी दुआ इसी से रिलेटेड, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि मा खलक़। ठीक है, इस दुआ को भी आप पढ़ें। इसके अलावा एक और अमल जो बहुत सिंपल सा अमल है, 2 से 3 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 5 मिनट लग जाएंगे। आपने कुरान मजीद की एक बड़ी प्यारी सूरत है सूरह कलम, इसकी जो आयत नंबर 51 है एंड 52 है, इसको आपने अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के 7 मरतबा, 3 या 7 मरतबा इस आयत को, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू, ये वाली आयत मैं नीचे लगा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये वाली आयत आपने 7 मरतबा पढ़ के अपने जिस्म के ऊपर इसकी फूंक मार लेनी है। ठीक है, इससे भी ये जो आयत थी ना, ये जो आयत है, ये उस वक़्त नाजिल हुई थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक ख़ास बंदा नज़र लगाने के लिए मतलब उसको चुना गया। ठीक है, कि नज़र लगाई जाए, तो ये उस वक़्त आयत उतरी थी, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू, ये वाली आयत 51 आयत। ठीक है, तो इसका तर्जमा भी आप पढ़िएगा, बड़ा प्यारा तर्जमा है इसका। इसके अलावा जो तीसरा अमल है ना, वो आपने शीशे के सामने खड़े हो जाना है। ठीक है, अव्वल आखिर दरूद पाक, कोई भी आप छोटा बड़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई भी छोटा दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बि अददि कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम, ये भी पढ़ सकते हैं, दूध शिफा। ठीक है, तो 3 दफ़ा दूध पाक अव्वल आखिर पढ़ के आपने 11 दफ़ा ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 11 मरतबा इसको पढ़ें और शीशे के अंदर ही आपने फूंक मार देनी है अपने ऊपर, यानी शीशे में आपका अक्स जाहिर होता है, तो आपने अपने अक्स के ऊपर फूंक मारनी है। इंशाल्लाह अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी नज़र ना किसी को लगे या किसी की नज़र ना मुझे लगे, तो इस अमल को भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से अमल हैं, सुबह शाम भी आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, इनको 3-3 बार पढ़ के अपने चेहरे के ऊपर फूंक मार लें रात को सोने से पहले। ये भी बहुत प्यारा अमल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप रेगुलर अपनी रूटीन के अंदर ऐड करके आप नज़र बद से बच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।